दोस्तों ये जो है हमारा ईवीएस के टॉपिक हैं दोस्तों, ये पॉइंट वाइज हैं दोस्तों पहला देखते हैं जानवरों में देखने, जानवरों से रिलेटेड दोस्तों। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं चींटियां दोस्तों चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा चींटियां जो है वो एक ही क्रम में चलती हैं। क्यों चलती हैं दोस्तों? क्योंकि चींटियां जो है चलते टाइम ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जो कि दोस्तों पीछे वाली चलने वाली चींटियों को मिल जाता है, सूंघकर चलती हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलुओं को सूंघकर हमें ढूंढ लेते हैं दोस्तों। रात में हमें मच्छर काटते हैं दोस्तों, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, हमारे पैरों की तलवों की जो गंध होती है दोस्तों, गर्मी जो होती है उससे वो हमें ढूंढ लेते हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट नोट डाउन करने वाला है। अगला पॉइंट देखिए सड़कों पर कुत्तों को अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आ गया है दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कुत्ते होते हैं उनकी जगह बटी होती है, हर एक मोहल्ले में लगा। अगर मान लो दूसरा कोई कुत्ता आ जाएगा तो वो उसके मलमूत्र से पहचान लेंगे कि दूसरा कुत्ता कोई आ गया है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एनसीईआरटी का पॉइंट है ईवीएस में क्लास 3 का। चलते हैं दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं ज़्यादातर पक्षी दोस्तों, पक्षियों की आंखें, पक्षियों की आंखें दोस्तों, पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उतारिए दोस्तों। अगला पॉइंट आता है पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं, मतलब पक्षी जब सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए पक्षियों से जुड़ा हुआ, ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, बार बार आता है। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर या आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आँख की पुतली है वो दोस्तों घूम नहीं सकती, इसलिए गर्दन को हिलाकर या घुमाकर देख सकते हैं दोस्तों। अगला आता है पक्षी जब दोनों आंखों पर एक ही चीज़ से केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है दोस्तों। अगला देखते हैं जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, तो उनके देखने का दायरा बढ़ जाता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पर, इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब आता है दोस्तों चील, बाज और गिद्ध दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आता है आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देखते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली में देख सकते हैं दोस्तों। ये भी पॉइंट दोस्तों पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर। हर चीज़ को जानवर जो है वो किस में देखते हैं? रात में, सफ़ेद और काली चीज़ में ही देख पाते हैं। और अगला पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। मतलब दोस्तों सांप के जो होते हैं वो कान नहीं होते, वो वाइब्रेशन को सुनता है दोस्तों। अगला आता है जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीते को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको कि अगर जैसे ऊंचे पेड़ पर कोई लंगूर बैठा हुआ है तो कोई मुसीबत आती है तो वो एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है अपने साथियों तक संदेश पहुंचाने के लिए। इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। जानवर भी निकालते हैं और पक्षी भी एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं जब उन पर मुसीबत आती है दोस्तों। चलते हैं अगला देखते हैं टॉपिक। अगला क्या है पॉइंट दोस्तों, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इसको भी ध्यान रखना है हमें। फिर मछलियों पर आता है, मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों की जानकारी से देती हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, मछलियां जो हैं एक दूसरे को जानकारी किस तरीके से देती हैं दोस्तों? बिजली की तरंगों से देती हैं। अगला पॉइंट आता है कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मतलब जब भूकंप या तूफान आता है तो कुछ जानवर जो होते हैं अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग इसे समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है दोस्तों। ये भी पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखते हैं क्या है पॉइंट, सन 2004 दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के बीच व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई दोस्तों। अंडमान निकोबार दोस्तों एक द्वीप समूह है दोस्तों, वहाँ पर जंगली लोग रहते हैं दोस्तों। उन्होंने जानवरों की जो अलग तरह की आवाज़ थी वो पहचान ली थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से बच गए थे। 2004 दिसंबर में आई थी दोस्तों सुनामी जो है। डॉल्फिन भी दोस्तों, डॉल्फिन क्या करती है दोस्तों? डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन जो मछली होती है दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कई जानवरों की अपनी पूरी
भाषा होती है, मतलब कई जानवर जो होते हैं अपनी भाषा में बात करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। दोस्तों आपने गर्मियों में देखा होगा छिपकली जो है बहुत ज़्यादा दिखती है, लेकिन जाड़ों में वो एक लंबी गहरी नींद के लिए चली जाती है खास मौसम में, जाड़ों के अंदर में। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट आता है स्लॉथ के बारे में। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों सारे इसके, और एनसीईआरटी से लिए गए। हर एक पॉइंट को छाट कर बुक्स में दोस्तों लिया गया है, हमने लिया है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों इसको नोट डाउन करते रहिए दोस्तों, 10 नंबर पूरे पक्के हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। दोस्तों स्लॉथ देखते हैं, स्लॉथ क्या है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, ये भी लिख लीजिए, पर ये भालू नहीं होते। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे उल्टे लटक कर मस्तीफस होते हैं। मतलब क्वेश्चन में दोस्तों ऐसा बनता है कि कौन सा जानवर है जो कि उल्टा लटक कर पेड़ पर सोता है दोस्तों, वो कौन सा है, स्लॉथ है दोस्तों। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जानवर जो है दोस्तों वो पेड़ से एक हफ्ते में एक बार उतरता है शौच करने के लिए। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखने वाला है। 40 वर्ष के अपने जीवन में दोस्तों स्लॉथ का जो जीवन होता है वो दोस्तों 40 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है, 40 वर्ष के जीवन में वह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। कहने का मतलब ये है वो सिर्फ 40 वर्ष के जीवन में 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं, मतलब 8 पेड़ पर ही लटक पाते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं बाघ। बाघ के बारे में क्या बताया गया है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक बेहतर देख लेता है दोस्तों, इंसान से 6 गुना तेज देख लेता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उस शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिल जाती है। अगला पॉइंट क्या आता है बाघ के बारे में। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, मतलब मौके के हिसाब से आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज 3 किलोमीटर दूर से सुनाई दे सकती है। कहने का मतलब है अगर कहीं बाघ दहाड़ेगा 3 किलोमीटर दूर आप उसकी आवाज सुन सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। कहने का मतलब ये समझ सकता है कि शिकार है या खाली झाड़ियां ही हिल रही हैं दोस्तों, इसमें भी अंतर कर सकता है बाघ जो है। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं जो मैं दोस्तों आज आपको करा रहा हूं दोस्तों, और इन सबको दोस्तों आप नोट डाउन करते रहिए। अगला देखते हैं दोस्तों बाघ के बारे में कुछ पॉइंट और दिए हुए हैं। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग दिशाओं में ज्यादा घूम सकते हैं। मतलब बाहर के जो कान होते हैं बाघ के जो है दोस्तों वो अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, जिससे कि आवाज से अच्छी तरीके से सुनाई दे जाए बाघ को। और बाघ जो है दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है दोस्तों। और अगला है घाना पक्षी बिहार राजस्थान के भरतपुर जिले में पाए जाते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब दोस्तों सपेरों के बारे में बात करते हैं। सपेरे को कालबेलिया भी बोला जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1 नंबर में आता है। सपेरों को क्या बोला जाता है, कालबेलिया। नाग गुफ्फन ऐसी डिजाइन रंगोली कढ़ाई दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नाग फुंकन दोस्तों डिजाइन है दोस्तों जो कि सौराष्ट्र में गुजरात में और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। अगला है कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है, मतलब सांप की तरह एक्शन वो लोग करते हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है तुम्बा खजरी बीन और आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये डिजाइन है दोस्तों किससे बनाई जाती है, सूखी लौकी से। अगला आता है हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, 4 तरह के सांप जो जहरीले होते हैं दोस्तों। उनके नाम देखिए, नाग, करैत, दुबोइया और भफाइया दोस्तों, ये सारे उनके नाम हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पर, इसी से जुड़े हुए दोस्तों। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत एक दूसरे व्यक्ति के या जानवर के शरीर में चले जाता है। मतलब किसी जानवर को काटेंगे तो उसके 2 आगे के जो खोखले दांत होते हैं दोस्तों उसमें विष भरा होता है दोस्तों, वो उसके शरीर में चला जाता है जानवर के। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है, सीरम नाम की दवा दी जाती है जो कि सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा के कालहांडी जिले में सबसे ज्यादा अधिक चावल पैदा किया जाता है दोस्तों। कहां पर सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, उड़ीसा के कालहांडी जिले में। और दोस्तों अन्यपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाता है अन्यपुरम जिला कहां पर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना जाता है दोस्तों। आपने भी आम पापड़ खाए होंगे, सब जगह अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। हिंदी में अमावट, बंगाली में आम सोट्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, आम सोट्टो। असम में अमाटा, क्या कहते हैं, अमाटा कहते हैं, अमाटा। और तेलुगु में ममिड़ी तद्रा, और मराठी में
अम्बा बड़ी कहते हैं दोस्तों। हर जगह दोस्तों आम पापड़ का अलग अलग नाम है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं अब स्वाद और पाचन के बारे में। पाचन का मतलब, स्वाद का मतलब टेस्ट, और पाचन का मतलब डाइजेशन। इसके बारे में पॉइंट देखिए। हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये भी आपको याद रखना है कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है, पूछ लिया जाता है 30 डिग्री। और हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है रस। अगला देखते हैं पॉइंट। सबसे ज्यादा भारत में ज्यादा चावल का उत्पादन उड़ीसा के कालाहांडी जिले में होता है। ये भी ध्यान रखना है, भारत के किस जिले में चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। अगला है पॉइंट, उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन के बावजूद भी वहां के बहुत से लोग गरीब हैं। मतलब कहने का मतलब है इतना चावल वहां पर पैदा होता है, उसके बावजूद भी वहां के लोग गरीब हैं। मुस्लिम कपड़े को छानने में यूज करते हैं। क्या करते हैं? मुस्लिम कपड़े छानने को यूज करते हैं। अगला आता है, कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले। दोस्तों आप लोगों के घर में अचार डलता होगा, तो कांच या जार के बोतलों में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसमें अचार को सुखाया जाता है। और दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, पिचर प्लांट है दोस्तों, इसको हम नेपथीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपथीज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा ही जाता है। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़ता है। मतलब एक पेड़ होता है ये, और एक स्मेल को छोड़ता है जिससे कीड़े उसकी तरफ खिंचते हैं, आकर्षित होते हैं, फिर वह उनका शिकार कर लेता है। ये आपको देखना है। और दोस्तों ये भारत के अंदर किस जगह पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, वेलक्रो। वेलक्रो सैंडल में खुरदरा सा हिस्सा है। सैंडल में क्या है? खुरदरा सा हिस्सा, जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज दे मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। इसको भी ध्यान रखना है। उनको यह विचार कांटों वाले बीज से आया था। मतलब उनको जो दिमाग में आइडिया आया वो कांटों वाले बीज को देखकर आया। अगला पॉइंट देखते हैं, पौधे घूम नहीं सकते। पौधे मतलब जो होते हैं वो घूम नहीं सकते। एक बार वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनके बीज लंबी यात्रा करते हैं। कहने का मतलब है उनके जो बीज है लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक जाते हैं, पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फली फटने पर फूट जाती है। इसको भी ध्यान रखना है, किस की फली जो होती है वो पकने पर फूट जाती है दोस्तों। उनसे सोयाबीन के बीज निकल आते हैं। सोयाबीन तो सभी खाते होंगे। ये दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप लिखने वाले। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आए हैं दोस्तों? भारत के नहीं है दोस्तों। ये हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया है। पत्ता गोभी और मटर जो यूरोप से आए। कहाँ से आए हैं? पत्ता गोभी और मटर जो यूरोप से आए दोस्तों। एक नंबर की सब्जी में से क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या है दोस्तों। अब आता है कॉफी बीन्स, भिंडी अफ्रीका से आए। इसको भी ध्यान रखना है, कॉफी बीन्स और भिंडी कहाँ से आए? अफ्रीका से। अब अगला आता है दोस्तों, गडीसर झील कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर में। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। मतलब कहाँ पर? गडीसर झील पर, राजस्थान के जैसलमेर में। वहां पर एक घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी, जो एक बड़ी झील से पानी बरसाने पर भरी जाती थी। पहले जैसलमेर में बहुत कम वर्षा होती थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है भारत के, ये आपको कमेंट में बताना है। साल में 1 या 2 बार, कभी कभी तो साल में 1 बार बारिश नहीं होती थी। कहने का मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं पड़ती थी जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थीं तो लोग उत्सव मनाते थे। कहने का मतलब है त्योहार मनाते थे, उनकी पूजा करते थे। उत्तराखंड में नई दुल्हन की पूजा होती है। इसका भी ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तराखंड नई दुल्हन की पूजा कहाँ होती है, कौन से स्टेट में होती है दोस्तों? भारत के उत्तराखंड में दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट पे आता है। अब पॉइंट आते हैं दोस्तों, कुएं और झीलों के सूखने के कारण। मतलब कुएं और झील जो है वो क्यों सूख गए हैं? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है। अब दोस्तों सभी के यहाँ मोटर हैं, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही हैं, जहाँ पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था। पेड़ों के चारों तरफ पार्कों में मिट्टी की सीमेंट से ढक दिया जा रहा है। पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी का सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता। कहने का मतलब है दोस्तों एक वाटर साइकिल का सिस्टम है दोस्तों, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश नहीं होती। इसको पॉइंट को भी ध्यान रखना है।
फिर लोगों का ध्यान आया कि वहाँ एक पुराना कुआं या बावली है। पहले दोस्तों कुआं या बावली का ही उपयोग हुआ करता था। जब यहाँ पर किसी एक लंबे समय के लिए पानी नहीं बरसता था तो लोग बावली या कुएं का ही उपयोग किया करते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला गया और लोगों को वहाँ पानी मिला। कहने का मतलब है बावड़ी या कुएं में मतलब कूड़ा इकट्ठा हो गया था, वहाँ पर 200 ट्रक कूड़ा निकाला, उसके बाद लोगों ने वहाँ से पानी मिला, क्योंकि वहाँ पर पानी की बरसात हुई नहीं थी जोधपुर में। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ सालों बाद वहाँ अच्छी वर्षा हुई और बावली को लोग फिर से भूल गए। दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, पहले ज़माने में बावली को यूज हुआ करता था, अब तो दोस्तों नहीं होता, राजा महाराजा के टाइम में हुआ करता था। अगला पॉइंट देखते हैं। अलबरूनी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन सा यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था दोस्तों। अलबरूनी ने भारत में आकर सभी चीज़ों को ध्यान से समझा, जाना और यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते थे। मतलब भारत के लोग तालाब बनाने की कला जानते थे और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरों के झीलों के किनारे पर बनाते थे। अगला पॉइंट देखते हैं। अलबरूनी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलबरूनी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। मतलब उसने ये लिखी थी दोस्तों, अलबरूनी ने। बाहर से आया हुआ यात्री था। और दोस्तों मृत सागर का पानी सबसे ज़्यादा खारी होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, मृत सागर से ही जुड़ा हुआ है। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है, दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। यह भी आपका देखना है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अमृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम तक नमक मिल सकता है। अमृत सागर के पानी में 1 लीटर में मतलब 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिल सकता है। और मृत सागर के पानी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण लोग उसमें डूबते नहीं हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है आपको कि लोग मृत सागर में क्यों नहीं डूबते हैं, क्योंकि उसमें जो नमक का घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया। यह आयोजन इसलिए किया गया क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाज़त नहीं थी। दोस्तों अब देखते हैं दांडी यात्रा। दांडी यात्रा के बारे में हमने आपको बताया था अभी कहाँ पे शुरू हुई, क्या पे शुरू हुई, और अहमदाबाद के गुजरात से समुद्रों के किनारे तक चली थी मतलब। और मलेरिया में पॉइंट दोस्तों क्या है, मलेरिया में बुखार जो है कपकपी और ठंड के साथ आता है। और मलेरिया की दवा जो होती है दोस्तों सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। अब दोस्तों आयरन किस किस में पाया जाता है? गुड़ में, आंवला में और बहुत सी हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है दोस्तों। हमें मक्खियों से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, एल्गी या शैवाल एक जलीय पौधा है। कहने का मतलब है जल में पाया जाता है, जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया मलेरिया मच्छरों से फैलता है और मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होता है दोस्तों। इसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है, पेपर में आ ही जाता है। और मलेरिया के परजीवी का भाग जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। मतलब मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मादा एनोफिलीज, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये सारे जितने पॉइंट बताए हमने दोस्तों, आप कॉपी में नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा, ये बहुत मेहनत से बना हुआ वीडियो। अब दोस्तों दांडी यात्रा के बारे में भी हमने बताया आपको। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्रों के किनारे तक चली थी दोस्तों, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अगला पॉइंट आता है मलेरिया में बुखार कपकपी और ठंड के साथ आता है। मतलब मलेरिया में जो बुखार आता है कपकपी और ठंड के साथ आता है। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ से बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। लोहा या आयरन हमें गुड़, आंवला और बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लोहा और आयरन हमें किससे मिलता है? गुड़ से, आंवला से, हरे पत्तेदार सब्जियों से। मक्खियों से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है शैवाल। एल्गी या शैवाल एक तरह का जलीय पौधा है। कहने का मतलब है जल में पाया जाता है, जो बरसात के मौसम में होता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया मलेरिया मच्छरों से होता है। ये भी ध्यान रखना है, किसने बताया? मलेरिया मच्छरों से होता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम।
मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनफ्लीज है दोस्तों। किससे कौन सा मच्छर काटता है? मादा एनफ्लीज मच्छर काटता है और जिससे मलेरिया होता है, जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं दोस्तों, धब्बेदार होते हैं दोस्तों।